Good morning, students. This is History, Class 8th, Chapter 1 What, Where, How, and When. And today is going to be our third class on this chapter. अब तक हमने समझा कि एक समय था जब डेट्स यानी दिनांक को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था और परिणाम ये था कि जो हिस्ट्री रीड करने वाले स्टूडेंट थे वो हिस्ट्री को बोरिंग समझते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब डेट्स की इम्पोर्टेंस इवेंट्स के साथ है। पहले घटनाएं इम्पोर्टेंस रखती हैं और अगर घटनाएं इम्पोर्टेंस हैं तो घटनाओं से जुड़ी हुई जो डेट्स हैं वो इम्पोर्टेंस रखती हैं, उनका महत्व है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी शासनकाल में जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उनका जो पीरियड था वो महत्व रखता था। जैसे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय थे। या इसी चीज़ को हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कहेंगे कि एक राजा, उसका बर्थ, डेथ, उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, उसकी शादी कब हुई, ये चीज़ें महत्व रखती थी। लेकिन आज समय के बदलाव के साथ हम पाते हैं कि समाज में लोगों के जीवन में आए बदलाव को भी महत्व दिया गया है। हाउ डू वी पीरियडाइज? In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. In this, he divided Indian history into 3 periods: British, Muslim, and Hindu. This periodization came to be widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक यानी 1817 में जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास का विभाजन 3 पीरियड्स में किया और उन्होंने ये विभाजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में किया। उनके इस विभाजन का आधार था कि एक विशेष समय में जो राजा हुए हैं वो हिंदू थे, वो हिंदू पीरियड। एक विशेष समय में राजा थे जो रूलर थे, मुस्लिम थे तो मुस्लिम पीरियड। अगर ब्रिटिश थे तो ब्रिटिश पीरियड। तो क्या ये विभाजन सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि किसी समय के राजा के धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन सही नहीं है, क्योंकि एक समय में हर धर्म के लोग रहे हैं। Why do we try and divide history into different periods? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next. हम इतिहास का विभाजन अलग अलग पीरियड में, समय अवधि में इसलिए करते हैं ताकि एक विशेष समय अवधि या पीरियड की जो विशेषताएं हैं वो दूसरे समय या समय अवधि से अलग होती हैं। Mill thought that
all Asian societies were at a lower level of civilization than Europe, according to his telling of history. Before the British came to India, Hindus and Muslims despots ruled the country. Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule, Mill felt, could civilize India. To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institutions, and laws in India. Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. For India was not capable of progress without British help. अंग्रेजों ने भारत का विभाजन ब्रिटिश या हिंदू या मुस्लिम पीरियड के आधार पर यह समझते हुए किया कि जो भारतीय लोग हैं वो उनका विकास नहीं हुआ है और वहाँ विकास जो प्रोग्रेस है वो लाने के लिए अंग्रेज भारत पर शासन करते हैं और यूरोप के लोग भारतीयों से ज़्यादा विकसित हैं और डेवलप्ड है, एडवांस हैं और वही भारतीयों को सिविलाइज कर सकते हैं. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड civilization. The period before British rule was one of darkness. Can such a conception be accepted today? तो अंग्रेज़ों का मानना था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीयों का जो समाज है वहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता यानी रिलीजियस इंटॉलरेंस थी, अंधविश्वास था और अंधकार का युग था. जबकि वास्तव में ये अंग्रेज़ों का भारत पर शासन करने का एक बहाना था. वो स्वयं को सही ठहराना चाहते थे. इन एनी केस, कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो हमें यहाँ समझना है कि राजा के धर्म के आधार पर इतिहास का विभाजन सही नहीं है, क्योंकि एक समय में अलग अलग धर्मों के लोग भी रहे हैं और राजा के अलावा जो प्रजा है, जो पीपल है, उनका धर्म भी महत्व रखता है. उनका जो लाइफ स्टाइल है, जो डेली रूटीन है, जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ है, वो भी कल्चरल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है, वो भी महत्व रखता है, जिसको अंग्रेज़ों ने अपने इतिहास के विभाजन में महत्व नहीं दिया. मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. This division too has its problems. It's a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality.
medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Can we uncritically, बिना सोचे समझे, accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom, or liberty, nor was the period one of economic growth and progress. Many historians therefore refer to this period as colonial period. अगर हम जेम्स मिल का इतिहास का विभाजन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश को न माने और जो एक और वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है भारतीय इतिहास का, उसको माने, जिसका जो आधार है, जिसका जो क्लासिफिकेशन है वो एंशियंट, मॉडर्न और मिडीवल के रूप में है, तो भी हमें सोचना होगा कि जिसे अंग्रेज मॉडर्न पीरियड कहते हैं, जिसे अंग्रेज विज्ञान, रीजन, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता का पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में अंग्रेज़ों का भारत में शासन था और भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र के जो विचार हैं के आधार पर उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, जबकि उन्होंने तो भारत को अपनी कॉलोनी बनाया, अपना उपनिवेश बनाया। यहाँ के जो आर्थिक संसाधन, यहाँ के जो इकोनॉमिक रिसोर्स थे, जो आर्थिक संसाधन थे, उनका दोहन किया, शोषण किया। तो इस तरह से हम अंग्रेज़ों के क्लासिफिकेशन कि अंग्रेज़ों का भारत में समय, उसको मॉडर्न नहीं कह सकते, उसे हम कॉलोनियल ही कहेंगे, औपनिवेशिक ही कहेंगे। थैंक्स।